दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। टॉक विद टॉप एडुकेटर के इस एपिसोड के पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ है डॉक्टर भावना अग्रवाल मैम। मैम बहुत-बहुत धन्यवाद आपका फिर से समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, इट्स माय प्लेजर कि दूसरी बार मुझे मौका मिल रहा है बच्चों से रूबरू होने का, उनके जी, साथ कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने का और उनको किसी तरह से अगर हेल्प आउट हो सके तो इससे जी, अच्छा कुछ नहीं है। तो कोशिश बिल्कुल, करेंगे आज भी उनको एक चाह के साथ राह दिखाई जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जी, मैम आज है 31 जनवरी जब ये वीडियो बच्चे देख रहे हैं, जब ये लाइव जा रहा है और आज सीटेट का एग्ज़ाम है, तो एक बार ऑल द बेस्ट बोल देते हैं बच्चों को। सब एग्ज़ाम बिल्कुल। देने जा रहे होंगे। हाँ जी, तो बच्चों जितने भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हो आज, तो पहली बात तो ऑल द वेरी बेस्ट सब लोगों जी, को। सबने जी, तहे दिल से मेहनत की है। कोविड के कारण आप लोगों का एग्जाम 1 साल से भी ज़्यादा लेट हो गया, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। तो हुँ, अब आप लोगों ने जो जी तोड़ मेहनत करी है, उसका रंग लाने का समय है। तो जी, घबराना नहीं है, बिंदास होके पेपर देना है और आप लोग पूरी तरह से तैयार हो क्योंकि आप लोगों ने रेगुलर स्टडीज़ किया है। बस थोड़ा-सा क्या है कि अपना फोकस रह के पढ़ना, एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो पूरा ध्यान से और ये दिमाग में संतुष्टि रखना कि हाँ, हमें आता है, हमने पढ़ा है, हमें कोई नहीं रोक सकता। जी, बस ये सोच के एग्ज़ाम दो एंड आई एम श्योर आप सब लोग बहुत अच्छा करोगे। जी। तो ऑल द वेरी बेस्ट सब लोगों को, डू योर बेस्ट। जी, चलिए मेरे तरफ से भी सबको ऑल द बेस्ट। एकदम बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए, मस्त रहिए, मस्त होके एग्ज़ाम दीजिए और सब कुछ खुद ब खुद होते जाएगा। बिल्कुल मैम। मैम लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। लास्ट में हम लोगों ने कुछ सेंसिटिव टॉपिक पे बातें की जैसे कि महिलाओं का जो अभी एजुकेशन में आगे आना है, उस पर बातें की। एक कुछ क्वेश्चन है जो कि वहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर आगे टॉपिक पे और आगे की स्ट्रैटेजी पे जाएँगे। एक क्वेश्चन है जो बराबर बच्चे मेरे से करते इवन पर्सनली करते हैं कि लड़कियां खास करके करते हैं, लड़के भी करते हैं कि सर हमारा अभी एग्जाम होने वाला है कुछ दिन बाद या हमारा प्रिपरेशन हमारा चल रहा है, अब एकदम पीक मोमेंट पे है और घर वाले हमारी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं। अक्सर बच्चों का ये पर्सनल कमेंट आता है कि सर 6 महीने में मतलब जवाब दे रहे हैं कि नहीं अब कितना पढ़ोगे तैयार वही शादी कराना चाहते हैं। सर शादी कराने के बाद हमारा करियर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैम इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मेरे पास कई बार जवाब नहीं मिलता है। कई बार मुझे लगता है कि चलिए शादी करते हैं, शादी कर लीजिए फिर पढ़ते रहिए। कई बार मुझे लगता है कि नहीं हो सकता है आपका लाइफ बड़ा ट्रांजिशन हो जाए। तो सही जवाब इसका क्या हो सकता है? मतलब आप तो बहुत क्लोज़ली देखी होंगी चीज़ों को। हाँ, ये जो आपने बात बताई ना, ये मेरे साथ भी हुआ था। सच अच्छा। बताऊँ सर, जितना भी जी। है इंडियन सोसाइटी में ये चीज़ है कि लड़कियाँ हैं तो 25 की पार हुई तो बस अभी शादी कर दो। तो जी, ये जी, रहता है सिनेरियो। जी। लेकिन जो मेरा सीन था वो ये था कि मैं बहुत एडिक्ट थी हुँ, कि अगर मेरे को क्लिनिक करना था, मैंने 6 साढ़े 6 7 साल पढ़ाई करी है। जैसे अब ये हुँ। बच्चों ने मेहनत करी है पूरे जी, 6 महीने, 8 महीने, साल 2 साल लग के कि जी। हमें सीटेट का एग्ज़ाम देना है और वो क्लियर करना है। हुँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा अडिग होना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कि आप उसके लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो जाओ। जी। अपने पेरेंट्स को बहुत आराम से समझाइए कि हमारा ये टारगेट है, हमें इतनी समय अवधि चाहिए। पेरेंट्स भी अपनी जगह गलत नहीं है, हुँ, उनको भी चाहिए बच्चे समय पे सेटल हो जाएँ जी, और एक सही समय आ जाता है तो सब चीज़ें लाइफ में सारे इवेंट्स होने ज़रूरी हैं। मैं ये जी, नहीं कहती कि शादी करना बुरा है या आपका करियर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लाइफ में हर एक इवेंट ज़रूरी है और एक सही समय पे होना चाहिए। हुँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके कुछ अचीवमेंट्स अभी बाकी हैं, जो कि आप शायद बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड ऑन होने के बाद फुलफिल ना कर पाओ, तो हुँ, अपने पेरेंट्स को आपने बस इतना समझाना है कि हमारा ये एक डेडलाइन है, कि हुँ, हमें 6 महीने का समय और दे दो। हमारा एग्ज़ाम है, मेरे को पूरी जी-तोड़ मेहनत की है, मैं कर लूँगी या कर लूँगा। तो आप बस ये 6 महीने का समय, इसके बाद अगर आप कहोगे तो हम लोग शादी कर लेंगे। तो एक टारगेट साइटेड होना वैसे भी ज़रूरी है। अगर आप अपने पेरेंट्स को एक टारगेट बता दें कि हमारा इतने समय में हो जाएगा, तो हुँ, फिर वो लोग भी थोड़ा समय के लिए रुक जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग क्या कहेंगे कि बेटा चलो रोका कर लेते हैं, आप हुँ, एंगेजमेंट कर लो, शादी बाद में, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। हुँ, ठीक है, लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, हम लोग ये कर लेंगे। तो मैंने भी यही किया था, मैंने अपना क्लिनिक ओपन किया, इसके बाद शादी फिक्स हुई, ठीक है, क्लिनिक भी रन होता रहा, अपना आगे लाइफ भी चलती रही। तो ये सब बाकी लाइफ में फेजेस आगे क्या होता है वो कोई नहीं जानता। हाँ, हुँ, लेकिन जो प्रेज़ेंट है आपका, उस पे आपका होल्ड है। तो आपको यही करना है, अपना एक टाइम लिमिट बनाओ कि हमें कितना समय लगेगा। मान लो आपका जैसे सीटेट का एग्ज़ाम है 6 महीने बाद।
पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं आप तो हमने लड़का पसंद कर लिया, अब शादी करनी ही पड़ेगी, बहुत मुश्किल से मिला, ठीक है कर लेंगे शादी लेकिन एग्जाम के बाद। आप डेट ऐसी निकलवाओ जो कि 6 महीने के बाद की है, एग्जाम हो जाए इसके बाद हम लोग कर लेंगे। तो ये एक अगर आप कोई भी आपका एक मैंने एग्जाम्पल लिया सीटेट का एग्जाम, कोई भी टारगेट है तो उसका एक समय अवधि बता दीजिए ताकि वो लोग भी संतुष्ट रहें, आपका भी काम हो जाए और इसके बाद सब मतलब सब चीजें अपने अपने स्थान पर रहती हैं। तो ये मुझे लगता है सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि पेरेंट्स भी अपनी जगह गलत नहीं होते, आप लोग भी अपनी जगह सही हो, तो हर एक इंसान को अपना समय पे जो कार्य है वो कर लेना चाहिए। तो ये बेस्ट सॉल्यूशन रहता है, तो आप लोग इसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और बहुत ही सही, क्योंकि बिल्कुल आपने कहा पेरेंट्स भी मान लीजिए कि शादी करना उनके लिए भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही जगह बच्चे की शादी हो जाए। और हमारे इंडियन सोसाइटी में अब विदेश जैसा तो है नहीं कि बच्चे अपने हिसाब से चल रहे हैं, पेरेंट्स सब थोड़ा वो इमोशनल टच तो हमेशा हमारे फैमिली में रहता है। और अगर कोई अच्छा ढंग का लड़का या ढंग की लड़की मिल जाए तो लोगों को लगता है कि पता नहीं हाथ से ना निकल जाए, फिर ऐसा ना हो कि वो ना हो, तो वो थोड़ा करते हैं क्योंकि उनका स्नेह ही है। कोई पेरेंट्स नहीं चाहते कि बच्चा आगे ना बढ़े पढ़ाई में, उनका स्नेह है क्योंकि हाँ, तो वो बिल्कुल वो भी सही है। लेकिन अगर आपके पास ये है, पैशन है, तो आप जैसा आपने कहा एक डेडलाइन कर लीजिए, ये अच्छा ऑप्शन आपने दिया, मैं भी यही बच्चे को सजेस्ट करूंगा, अपना एक डेडलाइन दीजिए। और लेकिन एक चीज पे मैं थोड़ा शक हो रहा है मैम, जैसे आपने कहा कि अगर 6 महीने बाद एग्जाम है या कभी एग्जाम है तो आप बोले कि चलिए तब तक रोका कर लेते हैं, फिर बाद में हम कर लेंगे। मुझे इस पर थोड़ा डर लग रहा है कि ये सब अगर हो जाता है तो फिर बच्चे पढ़ाई के नाम पे वही फोन पे रात भर तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं चलते रहता है, तो फिर ऐसे तो सर रब को क्यों बदलना है, रब तो हाँ, पढ़ाई है ना। वही उस पढ़ाई के लिए ही तो जी इतना गैप लिया है, नहीं तो जी उतने फेज तक निकलने की जरूरत ही क्या है, जब पेरेंट्स हाँ, कह रहे हैं तो कर लीजिए शादी, जी है ना सर। लेकिन तो लेकिन रब ये नहीं रियलिटी बदलना है, मैम, आपको खुदा। अभी अभी बच्चे आपसे पूछ रहे हैं मैम हमको, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है, आप भी नहीं होंगे हम भी नहीं है जिसको पेरेंट्स ने कहा शादी करना है और बोलेगा कि नहीं नहीं मैं तो मेंटली रेडी हूँ, कोई नहीं बोलता है। सभी बोलते हैं कि नहीं कोई नहीं। अभी फिलहाल मैं इस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ, आगे देखते हैं। हर हर बच्चा ये बात बोलता है। लेकिन मैम मैंने 90% को देखा है, एक बार आप एंगेजमेंट करा दीजिए, रोका करा दीजिए, उसके बाद वो काहे आपको पूछेगा, आपके क्लास में नहीं आएगा, बोलेगा मैम कहाँ थे, मैम नींद नहीं टूटी थी, क्यों रात भर जगे हुए थे। तो ऐसा सिचुएशन भी सर मेरी क्लास में बच्चा ऐसा आता था, आई थिंक अभी भी होगा आने अकेडमी पे वो, और उसकी एंगेजमेंट हुई भी है तो उसका सुपर टेट क्लियर है, तो जी वो अपना उसने लिया सब्सक्रिप्शन, उसका हो गया एग्जाम वगैरह सब हो गया, तो उसने अपनी जो फियांसे है उसको लगाया है कि बैठ के पढ़ाई करो, वाह पढ़ाई करो। वाह तो मतलब दोनों क्लास में भी कई बार आते हैं, स्पेशल क्लास में दोनों मिलेंगे, हाय हेलो करेंगे, ऐसा लगता है कि क्लास कम चल रहा है, इनका मैट्रिमोनियल मीटिंग हमारा ज्यादा हो रहा है। तो एक दो बार ये भी हुआ तो मैंने उनको जरा टोक भी दिया कि भाई अपनी जो बातें हैं वो आप लोग बाहर जाके करो, तो अभी हाँ, पढ़ो। तो ये भी है सर, ऐसा नहीं है, ये आपस की एक अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल मतलब कि आधे टाइम लड़कियों को एक आपने बिल्कुल सही कहा कि फोन पे बात पे एक इनसिक्योरिटी हो जाती है, एक सही अटैचमेंट बात, हो जाती है, एक इनसिक्योरिटी हो जाती है, कहीं वो ये ना सोचे कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है या मुझे बहुत इसमें, बात हो जाती है तो मैम, इस मतलब जब एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है देन हाँ, मतलब यू कैन नॉट तो स्टॉप इट और यू कैन बहुत नॉट सारी पॉज इट। चीजें। हाँ, तो इसमें क्या है कि आपस में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, शादी का मतलब ही यही है, बीइंग जी अंडरस्टैंडेबल टू ईच। तो अगर आप में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाओगे तो तालमेल नहीं बनाओगे, आगे कैसे चलेगा। सही बात, अल्टीमेटली आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर नहीं करना है, आगे चल के जॉब भी करनी है। जी तो अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशन जैसी सेट करोगे वो वैसे ही रहेंगे। तो आप उनको पहले से ही अगर बता देते हो कि नहीं मेरा जो है टारगेट है कि ये मुझे करना है, तो अगर आपको शादी करनी है मुझसे तो मुझे मेरा टारगेट अचीव करने दो। जी मैं दिन में 24 घंटे बात नहीं कर सकती, हाँ मैं 2-3 घंटे जरूर बात कर लूंगी या कर लूंगा, लेकिन हाँ ये नहीं कि मैं हर समय अवेलेबल हूँ। तो ये जी रूडली भी नहीं होना चाहिए, और थोड़ा आराम से अपने तरीके से उनको ये चीज बताओगे तो कभी कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो जी अपना टारगेट ओरिएंटेड तो आपको हर स्टेज में रहना, नहीं तो जो ये समय अवधि आपने मांगी है इतना गिड़गिड़ा के, तो वो हाथ से चली जाएगी, मौका बिल्कुल चला जाएगा। और बिल्कुल ये फेज एक शॉर्ट फेज है, हम्म गोल्डन फेज बोलते हैं इसको, बोलते हैं कि इसको जुबली फेज बोलते हैं कि एक हम्म सब अच्छा अच्छा लगता है, जी लेकिन जब ये एंड अप हो जाता है 1 साल 2 साल के बाद, फिर अपने अंदर कमी लगती है कि उस समय गलती कर दी, कर दी तब पढ़ लेते तो क्या होता, आज आज जी शायद कुछ और होते।
तो वो स्टेज ना आए तो अपने आप को फोकस रखना पड़ेगा। बिल्कुल। सारी चीजें हैं, आप उस फेज को भी एंजॉय करो, सब कुछ करो, लेकिन अपना पढ़ाई पे जरूर फोकस कर, क्लासेस नहीं छोड़नी है। एग्जाम है तो एग्जाम के लिए पढ़ना है। दिन में एक समय बांध लीजिए कि जब वो भी फ्री हो, जब आप भी फ्री हो, तो अपना आपस में आप लोग बात करें। तो जी ये तो हर जगह पे है। अब अगर बिल्कुल। आप पढ़ नहीं किसी जॉब में होते, मीटिंग्स जी होती, प्रोजेक्ट्स होते आपके हाथ में, तो क्या आप इतना समय निकाल सकते थे? बिल्कुल सही बात। नहीं निकाल सकते। तो बस कहीं पर भी ये अभी आज ही माइंडसेट। मान लीजिए आप हम मान लीजिए ट्यूशन पढ़ाते हैं, बच्चों को क्लासेस देते हैं, अलग अलग काम करते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि बाकी लाइफ पूरी खत्म हो गई, बाकी लाइफ भी चल रही है, सब कुछ चल ऑर्गेनाइज रही है। करके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। हाँ, लेकिन क्या है कि मैम कई कुछ एज का भी फर्क होता है। अभी उस समय पे बच्चे का अलग ये रहता है, माइंडसेट रहता है ना? और कई बार खुद भी उनको नहीं पता होता है कि उस समय पे वो जी, क्या उनको कर रहे हैं। बाद में एहसास होता है, जैसा मैंने बोला, है ना? और बाद में वो सिचुएशन भी नहीं रहता है, तभी अक्सर लड़कियां बाद में बोलती है शादी के बाद, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आप भी बोलते होंगे। तो तभी वो चीज वो खोजते हैं उस समय की चीजें, लेकिन उस समय जिस समय में अपने आप को उस लेवल पे ले जाना था, तभी जो है इधर उधर की चीजों में अभी लोग कोई रह नहीं जाते हैं। जी। था। तो बिल्कुल। मतलब सिंपल सी बात है, आप रियलिटी को समझिए कि आप समय इसलिए मांगे हैं और सब कुछ है आपकी जिंदगी में, आगे रहने भी वाला है। आपको लाइफ डील करना है। एक चीज तो मैं अभी फैमिलियर लाइफ जी रही है मैम, मैं भी जी रहा हूँ। एक चीज तो है कि लाइफ का हर फेज, चाहे वो एजुकेशन हो, पढ़ना हो, क्योंकि पढ़ने के लिए जितना उन लोगों को मोटिवेशन चाहिए, आई थिंक टीचिंग के लिए, पढ़ाने के लिए उससे ज्यादा मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि आपके साथ बाकी जिम्मेदारी भी है। अगर हम हर दिन मोटिवेटेड रहते हैं और हर दिन हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज था वो टीचर बनने के बाद खत्म हो गया, वो तो और ज्यादा बढ़ गया। बहुत ज्यादा तो पड़ेगा। वो रियलिस्टिक वे में चीजों को समझना है और समझिए, आपका कैरियर है, सब कुछ आपका ही है। कैसे डील करना है लाइफ को, कैसे ऑर्गेनाइज करके चलना है। जी मैम, थोड़ा सा हम यहाँ से सब्जेक्ट वाइज भी मूव कर रहे हैं। मैम आप कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाते हैं अनअकैडमी पे? अभी साइंस तो मुझे पता है। तो साइंस ही मेरा मेन सब्जेक्ट है। बाकी ईवीएस भी पढ़ाया। टीईटी के स्टूडेंट्स को काफी बच्चों की डिमांड आती है, मैम एक ईवीएस का एक कोर्स ले आओ। जी आपके जी। पुराने कोर्सेज से ही हम लोग पढ़ते हैं। हाँ इंग्लिश को पढ़ना है, आप बायलिंगुअल पढ़ाते हो, अच्छा पढ़ाते हो। जी तो ईवीएस का और साइंस तो मेरा बेस रहा ही है। तो अभी जी अनअकैडमी पे तो मैं टीईटी है या सीबीएसई है, 9 to 12 सब जगह मैं साइंस ही पढ़ाती। 11 12 में मेरा बायोलॉजी चलता है वहाँ पर, जी क्योंकि मेन जो है मेरा बैकग्राउंड ही वही है। जी। तो मेन सब्जेक्ट तो साइंस ही पढ़ाती हूँ। इसके अलावा ईवीएस भी मैंने पढ़ाया है। हम्म, एक दो बार सीडी पे भी हाथ थोड़ा जी चलाया था। तो जी उसमें भी काफी कुछ, वो उसका कारण क्या था सर, मैं आपको बताऊं। सीडीपी का कोर्स क्यों लाए थे, क्योंकि हम लोगों का जो प्रोफेशन है उसमें हमारा एक सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी। जी। तो उसको ध्यान में रखते हुए सीडीपी भी पढ़ाया, बहुत अच्छा चला, काफी वाह। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। तो जी सीडीपी का सब्जेक्ट भी पढ़ाया है अनअकैडमी पे। लेकिन अभी एट प्रेजेंट सिर्फ साइंस ही हो रहा है, जी क्योंकि सारे बच्चों को सिर्फ साइंस ही पढ़ना है। जी भावना जी जी। पढ़ना है, हाँ तो नहीं, मुझे सब्जेक्ट ऑब्वियसली मिलता ही नहीं है। साइंस का पर्यायवाची आपका नाम बन चुका है। और बिल्कुल ईवीएस, और मैंने आपके सीडीपी के बारे में भी मैं जानता हूँ, बहुत ही बेहतरीन नॉलेज आपके पास है मैम। और आगे भी जब भी कोई आपका कोर्स आएगा या कुछ आएगा तो बच्चे बिल्कुल टूट पड़ेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनअकैडमी पे करीबन अभी 50 एडुकेटर हैं। साइंस, ईवीएस और सीडीपी आप पढ़ा ही दिए, लैंग्वेज की कोई बात ही नहीं है। मैथ है और एक दो पेपर है, ले लीजिए, मैं बाकी 49 को लेके चला जाता हूँ किधर और। तो मेजर सब्जेक्ट तो आप पढ़ा ही रहे हैं। तो बहुत मतलब बिल्कुल। ये मैम बहुत अच्छी बात है, और इसलिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि इतने मल्टी टैलेंटेड टीचर्स अगर हमारे साथ रहेंगे, तो हमारा भी मोटिवेशन, रियलिटी में बताऊं, जोक्स अपार्ट, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि अगर मेरे से कुछ छूटा तो वहां कुछ छूटा तो वहां, तो हम सब मिलके वी आर जस्ट लाइक ए कंप्लीट पैकेज फॉर द स्टूडेंट, कि हम सब मिलके कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज हर तरह से देके बेहतर करने की कोशिश करें, और बच्चे इस वे में चीजों को समझें। और लेकिन मैम एक पता नहीं आप कितना इस पक्ष को जानते हैं, आप यूट्यूब पे भी पढ़ाती हैं एजुकेशन, बिकॉज आप जानते हैं कॉमर्शलाइजेशन है एजुकेशन का, अभी बहुत कॉमर्शियल हो गया है। अभी ऑफर, पैसा, डिस्काउंट, फ्री, ये सब चीजें ज्यादा है पॉपुलर इन कंपैरिजन टू एक्चुअल जो कंटेंट है उससे ज्यादा मार्केट में, चाहे वो यूट्यूब पर खास करके अभी बहुत ज्यादा चीजें मची हुई है।
हर लोग अपने आप को टीचर बताते हैं, हर लोग फ्री में चैनल खुलता है, आए दिन लाखों चैनल खुलते रहते हैं। तो थोड़ा सीरियस क्वेश्चन है मैम कि एजुकेशन कहीं ना कहीं कॉमर्शियल भी हुआ है और इसका मतलब बाजारीकरण भी हो गया है कि सब लोग जस्ट अपना मतलब चीज बढ़े इसके लिए। वो जो एक रियल कंटेंट है, रियल टॉक है, रियल डिस्कशन है, मतलब आपको टीचर में के शब्दों में, टीचर के सेंटेंस में टीचर का भाव भी नहीं दिखेगा मैम। कई बार अगर आप देखेंगे खास करके यूट्यूब सब पे, तो इस समय पे आप स्टूडेंट को और लोगों को जो इस प्रोफेशन में आ रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे मैम? सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स की यही कहूंगी कि आप जिस भी टीचर से पढ़ो, चाहे उनके पास टीचिंग वाला क्वालिफिकेशन हो या ना हो पर्टिकुलरली, हाँ, लेकिन अगर वो आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर दें या आपको इस तरह से पढ़ाएं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हो जाए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। हाँ, एक टीचर ऐसा है जिसके पास हजारों तरह की डिग्री है, लेकिन उनको पढ़ाने का तरीका नहीं है, वो आपको राइट कंटेंट नहीं देते। कितनी बार बच्चे आते हैं सर, कल ही किसी ने यूट्यूब का एक मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि मैम कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन से मिनरल्स यूज होते हैं। वो यूट्यूब पे लाखों बच्चे देख रहे हैं उस वीडियो को, लाइव क्लास ज्वाइन करें, लेकिन आप उन्हें गलत आंसर बता रहे हो और उसके ऊपर आप अडिक्ट हो, दूसरे बच्चे का आप मजाक बना रहे हो। तो बच्चा मेरे पास रोते, मैम क्या करें? मैंने कहा आप उस यूट्यूब या एजुकेटर के पास दोबारा नहीं जाओ, बिल्कुल नहीं जाना है। आपको जो कंटेंट चाहिए, आपको जो पढ़ना है, आप मुझे बताओ। आप अनअकैडमी पे आपको यूट्यूब पे जाने की जरूरत ही क्या थी? कह रहे मैम गलती कर दी कि चले गए। कह रहे हमें तो अब यही लगता है साइंस पढ़ना है तो यहीं आए, अनअकैडमी पे आए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर एजुकेटर भी जो है, टीचर भी जो है, वो भगवान है, ठीक है, लेकिन है तो इंसान ही, गलती होती है। अगर कोई बच्चा आपकी मिस्टेक बता रहा है तो उसको एक्सेप्ट करें। तो ये सबसे बड़ी चीज है। आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ, टीचिंग एक बहुत नोबल प्रोफेशन है कि आप आगे चल के देश का भविष्य बनाने जा रहे हो। आप टीचर हो और सीटेट या टीईटी में आप टीचर तैयार करने जा रहे हैं, तो जो आप अपना माइंडसेट रखोगे वही वो लोग अपनाएंगे। तो एक जो भी अब नए लोग यहाँ आ रहे हैं, वो लोगों को ये चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि आपका एटीट्यूड एक टीचर वाला हो जी। ऐसा नहीं कि एक मास्टर जी डंडे वाला, वो नहीं। ऐसा हो फ्रेंडली हैं आप, लेकिन आप कंटेंट दे रहे हो बच्चों को, आप उनको मदद करने के लिए आए हो। ऐसा नहीं कि आपने उनके ऊपर अपनी नॉलेज थोप दी। आपसे कोई मिस्टेक हो वो बताएं तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, मैं चेक करके बताता हूँ या चेक करके बताती हूँ, ताकि आपसे गलती ना हो। आपका एक क्वेश्चन गलत आपने उनको आंसर दे, वो अगर एग्जाम में आ गया तो उनका नंबर गया, वो किसको जाके बोलेंगे? आप तो उस टाइम कर सकते हो कि नहीं मैंने तो नहीं बताया था दूसरा, लेकिन उस बच्चे का करियर खत्म हो गया उस एक गलती से, एक सेकंड की गलती से। तो ये चीज है कि इस प्रोफेशन में अगर रहना है तो पहली बात तो इसको आप प्रोफेशन मत मानो, ये एक तरह की पूजा है। आप तपस्या करते हो बच्चे के साथ में, दिन रात उसको बैठ के पढ़ाना होता है, तो उसमें आपका कोई खोट नहीं होना चाहिए। तो आपने इसको एज अ प्रोफेशन कमाने का जरिया ना मान के, आपको ठीक है कमाने के लिए सब लोग करते हैं, सब हर कोई अपनी जीविका के लिए ही काम करता है, लेकिन जीविका को आप प्रायोरिटी दो तो वो गलत है। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए टीचिंग, साइड बाय साइड इनकम का नहीं देखना है, वो तो अपने आप आती रहेगी। अगर आप अच्छे हो, पढ़ाने में अच्छे हो, तो आपको उसकी तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप आएगा आपके पास। हाँ, लेकिन अगर आप गलती करते हो, आपका जो है पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, ये है कि हमने जो बताया वो सही है, हम गलत नहीं हो सकते, तो वो चीज जो है फिर धीरे धीरे करके कब आपको पतन की तरफ ले जाएगी आपको ही पता नहीं चलता। तो एक राइट एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, सीरियसनेस होनी चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशंस बनाइए, बच्चों के लिए क्वेश्चंस लेके आइए। ऐसा नहीं कि उनको अट्रैक्ट करना है कि हमारे यूट्यूब पे लाखों बच्चे हो जाएंगे तो हमें इनकम होगी। ये ठीक है, अपने आप होंगे वो लाखों बच्चे, जब आप उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियरेंस दोगे, उन्हें कंटेंट अच्छा दोगे, तो वो अपने आप ही होंगे। तो जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, वो इस तरह से कितने बच्चों को वो जाके बताएगी ये यूट्यूब चैनल में गलत पढ़ाया जाता है, तो आपके कम से कम नहीं तो 40-50 बच्चे अपने आप ही कम हो गए, कम हो जाएंगे। सही बात है। और ये मतलब ठीक नहीं है ना, ऐसे करके कब तक हो पाएगा, कब तक चल पाएगा? पहली बात तो शिक्षा के साथ अन्याय है। दूसरी बात कि बच्चों का कैरियर पे मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा विश्वासघात है, खुद के साथ विश्वासघात है। इससे अच्छा कुछ और कर लीजिए, दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए। जी, और मे बी उसमें आप ज्यादा बेटर कर पा रहे हो, कर पाए।
मैम आपको रियलिटी में बताता हूँ, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट कैसा होता है आपको अंदाजा होगा। इंजीनियरिंग का कॉर्पोरेट लाइफ कैसा होता है, आईटी सेक्टर कैसा होता है, वहाँ का बड़ा अलग लाइफ है। उसमें भी मैं अब्रॉड में था, तो कुछ ज़्यादा ही अलग था। हाँ, सडनली मालूम है जब सर मुझे, मैंने आपका पूरा स्टडी किया है फेसबुक जी, पे। आप माने आप, मैं ऐसे ही नहीं कह रही, आप मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैंने स्टडी किया है सर। मैंने जी, फेसबुक पे आपका पूरा एक बार अकाउंट है। अच्छा सर ऐसे थे, अरे बाप रे सर, आज कितना अच्छा, बस सर की बुक्स आई है, सर की ये वाली न्यू बुक आई है, मतलब जी, मैं हमेशा अपडेटेड रहती हूँ सर। मुझे इतना अच्छे से मालूम है ना, और मुझे ये देख के कि अगर सर इंजीनियर होके टीचर बन के जी, बच्चों को साइकोलॉजी पढ़ा सकते हैं, तो जी, मैं डॉक्टर होके टीचिंग करके बच्चों को इतना अच्छा नहीं पढ़ा बिल्कुल मैम, सकती। तो बिल्कुल मैम। मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं सर आप रहे हो। तो बिल्कुल, ये ये बड़प्पन मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैम मैं आपको अपनी कमियाँ बता रहा था कि ये सब चीज़ तब मेरा अलग फ़ील्ड था, उसका लाइफ़स्टाइल भी अलग था, रहन-सहन भी अलग था, एटीट्यूड भी अलग था। तो जब मैं टीचिंग में स्टार्ट किया और बेसिकली पेरेंट्स टीचर हैं, आप जानते ही हैं, तो बचपन से वो फैमिली में बात करने का माहौल या टोन ये सब तो वैसा था ही। लेकिन जो ये नहीं होता है कि फैमिली वैसी है, माँ-बाप के सामने तो वैसे ही है, लेकिन बच्चा 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में है। अब जैसा हुआ आपने थ्री इडियट मूवी देखी है। अभी उसके बाद आईटी सेक्टर में है, फॉरेन में है, अकेला है। मैं सही बताऊँ मैं विदेश में था तो मेरे पापा कहीं शादी नहीं फिक्स कर रहे थे उस समय में, पता नहीं बेटा किसी को लेके ना आ जाए विदेश से। मतलब कोई ठीक नहीं है, अब्रॉड में है, आ नहीं रहा है वापस 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, छुट्टी में आता है, 4 दिन रहता है, निकल जाता है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन से मैं टीचिंग में आया। मैं रियलिटी बताता हूँ, चूँकि अभी हम लोग एक टीचिंग एटीट्यूड की बात कर रहे थे। मैंने अपने सेल्फ ग्रूमिंग पे बहुत काम किया कि एक इंजीनियर, एक टीचर के रिप्रेजेंटेशन में बहुत अंतर होता है ना? अभी हम लोग अपने फ्रेंड सर्किल में, "अब इधर आ रे, कहाँ जा रहा है तू?" मतलब हमारा टोन अलग था बात करने का। लेकिन जब हम टीचिंग में आते हैं तो वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट कि आप एक टीचर हैं, आपसे बच्चे सीख रहे हैं, आपसे सीख के बच्चे उस जगह पे जाएँगे और वो भी टीचर बनेंगे। मतलब वो कोई बैंक या रेलवे में नौकरी नहीं कर रहे हैं। उनसे भी हज़ारों बच्चे आगे पढ़ेंगे। सो यू शुड नो द राइट एटीट्यूड कि कहाँ पर हमें क्या बात करनी है। ये बात सही है, गलत कुछ भी नहीं है। आप भी अपने माँ-बाप के साथ रहेंगे, हस्बैंड के साथ रहेंगे या दोस्तों के साथ रहेंगे, सबका अपना एक पर्सनल अलग-अलग लाइफ़स्टाइल होता है, अलग-अलग रहने का तरीका होता है। बट अगर हम टीचिंग प्रोफ़ेशन में आ रहे हैं कोई भी, तो पहले हमें वो टीचिंग एटीट्यूड जानना चाहिए। वो हमें चीज़ें समझनी चाहिए कि हमें कैसे मतलब कुछ तो अपना एक ये है कि हम कुछ भी ना बोल दें, गलत ना बोलें। पढ़ाने के लिए हम अच्छी कंटेंट दें, फ्रेंडली रहें। तो वो सब चीज़ें मुझे लगता है कि बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ 100% आपसे कि बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। मैम एग्ज़ाम तो अभी चूँकि लॉकडाउन के बाद बैक टू बैक होने ही हैं और कोई भी एग्ज़ाम अभी अब स्टॉप होगा नहीं, हो ही रहा है बच्चों का, स्टेट टेट्स के हो रहे हैं और रीट होगा, एमपी टेट होगा, सुपर टेट होगा, यूपी टेट होगा, फिर सी टेट हो जाएगा। तो मतलब बैक टू बैक मुझे लगता है कि हर 2-3 महीने पे कोई ना कोई अनाउंसमेंट होती ही रहेगी। इस मोमेंट पर बच्चे के अलग-अलग बैचेज़ भी स्टार्ट हो रहे हैं, अनअकैडमी पे भी चल रहे हैं और अब ऑफलाइन कोचिंग भी स्टार्ट होगी। बड़ा ट्रांजिशन फेज़ है मैम। ऑफलाइन कोचिंग भी अब जो बंद हो गई थी, उनका भी अब मार्केट शुरू होगा। वो भी एक बड़ा जोर लगाएँगे सब, बच्चे भी इधर-उधर दौड़ेंगे, भागेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में अभी आप बच्चे को नेक्स्ट मूव के लिए क्या सजेस्ट करना क्योंकि अभी तक मजबूरी थी बच्चे की, रियलिटी अगर देखिए तो। अब नेक्स्ट मूव उनका है जो कि अगले 6 महीने में वो कैसे अपने करियर को आगे लेके जा सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मैम क्योंकि 1 साल पूरा बंद था, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि अब इस भीड़ में से कौन बच्चे आगे निकलेंगे। तो ये एक बहुत ही बूम वाला समय होगा और इलेक्शन सब भी है तो थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी भी आएगी। तो मतलब आपका इस समय पे बच्चों को क्या सजेशन है कि अब अगले 6 मंथ को बच्चे कैसे देखें? अगले 6 महीने, पहली बात तो बहुत ही मुश्किल से समय आया है ये, मैं तो कहूँगी एग्ज़ाम्स के जी। लिए, क्योंकि बहुत मेहनत करी है बच्चों ने। ऐसे बच्चे जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करी, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं की मेहनत, लेकिन हुँ, उनको इन 6 महीनों में समझ में आया कि हमें अगला क्या करना है। जी। मतलब जैसे बीएड में एग्ज़ाम दे रहे थे, कुछ है, तो अब उनको समझ में आया कि हाँ, हमें अब सीटेट, यूपीटेट। हुँ, अब अगला दिमाग में क्वेश्चन आता है, कहाँ से पढ़ें? हुँ, तो पढ़ने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि
आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा एग्जाम लेना है, आप कौन से एग्जाम को करना चाहते हो। तो आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए। आपका पूरा एक ये होना चाहिए कि आप सबसे पहली बात तो एलिजिबल हो या नहीं। एलिजिबिलिटी सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। तो अगर आपको यही नहीं मालूम कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो या कैसे करोगे, तो फिर उसमें बात नहीं बनती है। तो पहले आप देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस क्या है, इसमें आप किस तरह से कौन सा पेपर 1 या पेपर 2 आप कौन सा सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप जैसे आगे चल के यूपी टेट आएगा, बी टेट, सुपर टेट सभी के निकलेंगे, अभी केवीएस का भी निकला था। तो अभी धीरे धीरे करके सारी पोस्ट आएंगे। तो आपको एक अपना माइंड सेट करना है कि आप देना वाले कौन सा हो पेपर। दूसरी बात, ऑफलाइन लो चाहे ऑनलाइन लो, दोनों में से आपको कोई एक चूज करना पड़ेगा। जहां आपका समय बचे, ऑनलाइन क्लासेस आप घर से लेते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के पढ़ते हैं, कहीं बाहर नहीं जाना है। कितना भी हो ऑफलाइन खुलेंगी, लेकिन कोरोना का जो डर है, वैक्सीन भी आ गई है नो डाउट, भगवान करे अच्छी रहे वैक्सीन, लेकिन फिर भी ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देंगे आसानी से। वो लोगों को यही डर रहेगा कि, और अगर मैरिड भी हो तो भी आपको भी एक अंदर से डर रहेगा कि कब समय निकालें। अब हम घर में रह के आराम से पढ़ रहे थे, पूरा टाइम काम करते करते क्लासेस हो रही हैं, तो ये एक कंफर्ट जोन आ गया है अभी। तो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप समय निकालोगे, 2 से 4 किलोमीटर दूर जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, फिर हफ्ते में 2 या 4 क्लासेस होंगी, वो भी आप सिर्फ एक समय पे ले सकते हो। यहाँ क्या दिन रात क्लासेस चलती हैं, रात को 11-11 बजे तक आपने घर से बैठ के पढ़ सकते हो। सुबह टाइम नहीं है, रात को 1 घंटा बैठ के पढ़ लिया। रिकॉर्डिंग्स हैं, अवेलेबल हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास नोट्स हैं। तो अगर आपके मॉर्निंग सेशंस मिस भी हुए तो अभी आप रात को बैठ के पढ़ रहे थे। तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए, और साथ में जैसे कि सब लोग जानते हैं अभी इतने सारे कोर्सेज लॉन्च हुए, नए कोर्सेज काफी सारे आ गए हैं अभी, यूपी टेट का, एमपी टेट का, और अभी और भी न्यू कोर्सेज एवरी वीक एक नया कोर्स लॉन्च हो रहा है। तो ये सारे कोर्सेज आपको जब एक जगह पे मिल रहे हैं, जहाँ डिसाइडिंग फैक्टर है आपके पास कि आप क्या करना चाहते हो, कंप्लीट गाइडेंस, और जब चाहे तब पढ़ा, ये वाली जब एक आपको फ्रीडम होती है, तो फिर इसके बाद मुश्किल नहीं होता। तो ऑनलाइन में ये जो आप लोग अनअकैडमी में पढ़ रहे हैं, ये आपको एक गुण है यहाँ पर कि आपके पास यू आर अनस्टॉपेबल। कभी भी आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आप कहाँ से भी शुरू करो, कभी भी खत्म करो, ये आपके ऊपर है। और दूसरी बात, जो भी मैंने क्राइटेरिया वगैरह बताया, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना, अपना एक माइंड सेट बनाना, तो ये सब चीजों के लिए आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, तो वो आपको मिलती रहती है। तो कलेक्टिवली एक पैकेज है, आपको जब सारे बेनिफिट्स आपको एक जगह पे मिलेंगे, तो मेरे हिसाब से सेफ्टी, कंफर्ट और आपका पूरा पढ़ाई पे ध्यान, सब चीज एक जगह है, तो वो आपका एक ऑप्शन चूज करने का जरिया होना चाहिए। तो ऑनलाइन पढ़ेंगे ज्यादा बेनिफिट है, ऑफ कोर्स ऑफलाइन भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक निश्चित अवधि है, बस इतना ही समय है। तो बेनिफिट तो है नो डाउट। तो मेरे हिसाब से तो दे शुड थिंक मोर ऑफ दिस कि ऑनलाइन पे ज्यादा जोर देना चाहिए कि अभी पढ़ने की जरूरत है, और समय कम मिलेगा, अभी समय भी ज्यादा नहीं मिलेगा किसी को। ऐसा नहीं है कि 6-6 महीने में आएंगे, अब हर महीने कोई ना कोई एग्जाम की डेट आएगी, तो कब पढ़ेंगे? आने जाने में समय बर्बाद करेंगे, सोचने में टाइम लगाएंगे कि अच्छा ये इंस्टीट्यूट अच्छा था पहले, अब खुलेगा, टीचर अवेलेबल है या नहीं है, मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा, कब प्रिंट होकर आएगा आपको भी नहीं मालूम। इन सब चीजों का इंतजार करने का समय नहीं है। तो डिवोट कीजिए, जहां आप हैं अनअकैडमी पे पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ते रहिए, अपना टाइम पूरा डिवोट कीजिए, और जितना हो सके उसको पढ़ो। जो टीचर आपको बता रहे हैं उनको अपना गाइड मान के उनसे डाउट्स पूछें, अपनी क्वेरीज रिजॉल्व करें। तो डेफिनेटली आपका आने वाला एग्जाम सारे पार हो जाएंगे। आपको अपनी जो भी उसके लिए जरूरत की चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। सिलेबस देखो, एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ओपन कीजिए, नजर मारिए। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं एक पूरा अपना लेआउट बना के चलती हूँ कि पर्टिकुलरली इस पेपर में से इतने मार्क्स का आपका बायोलॉजी पोर्शन आ सकता है, इतना फिजिक्स, इतना केमिस्ट्री, इतना पीडेगोजी। तो आपको सेग्रीगेट करना है, जो सेक्शन ज्यादा आता है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, जो सेक्शन आपको मुश्किल लगता है। कितने ऐसे साइंस के बच्चे आते हैं जो कि पीजीटी किया हुआ है, इन लोगों ने केमिस्ट्री में किया, फिजिक्स में किया, बायो पे टच ही नहीं है। तो मैं कहती हूँ बायोलॉजी के सेशन ज्यादा अटेंड करो, फिजिक्स केमिस्ट्री खुद से पढ़ो। तो इसमें क्या है, आपका एक समय जो था वो दोनों जगह डिवोट हो गया और आपका काम भी हो गया। तो ये एक तरीके से आपको डिसाइडिंग फैक्टर खुद लेना पड़ेगा कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हो,
कौन सा एग्जाम देना चाह रहे हो और अप्रोच क्या रहेगी, वो फिर वो हम लोग आप लोगों को आगे बताते रहते हैं कि आपने इसमें ये चीज पढ़नी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैम एक्चुअली अब तो बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं ऑनलाइन एजुकेशन को लोग ना स्टार्टिंग से ना सेकेंडरी लेते हैं। मतलब ठीक है, मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन ऑफलाइन जब तक पहले ऐसा था, अभी थोड़ा-सा धारणा बदली है कि मोबाइल पे पढ़ाई नहीं हो सकती है। ऐसे ऐप में थोड़ी ना पढ़ाई हो जाएगी और इतने दिनों से इतनी मोटी-मोटी लाइब्रेरी बना के लोग घर में रखते हैं। पिताजी दिखाते हैं कि देखो मेरे समय का किताब अभी तक है, मेरे समय का ये अभी तक है और हम 10-10 घंटा कोचिंग साइकिल चलाते थे, जाते थे। तो जब तक वो नहीं होता है तो तब तक लगता नहीं कि पढ़ाई हुई है। और अभी क्या है कि आप घर में बैठ के मान लीजिए एक्सेस कर रहे हैं चीज़ों को, तो कई बार चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती है, क्योंकि हमारा मतलब मन मानसिक रूप से हम उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया है कि मोबाइल में हम बच्चा पढ़ाई कर लेगा। अभी भी कितने बच्चे हैं बोलते हैं कि सर ब क्या कहते हैं, मैं टावर नहीं आता है, बालकनी में बैठ के मैं पढ़ रही हूँ और ऐसा कभी होता है जैसे बात करते-करते कभी-कभी स्माइल कर दिए तो पड़ोस वाले मेरी मम्मी को शिकायत करते हैं, बेटी को संभाल लीजिए, आपकी बेटी रास्ता छोड़ रही है। ऐसा छत पे जाके बालकनी में जाके किससे हँस-हँस के बात कर रही है। तो नहीं, इस तरह की धारणाएँ अभी भी है, कितना भी बोले कि पढ़ाई कर रही है तो नहीं, मोबाइल पे कौन-सा पढ़ाई होता है। तो ये चीज़ हाँ, मतलब अभी भी है। ख़ैर बदल रही है चीज़ें और मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत ही बड़ा ज़रिया है कि आप कैसे स्मार्टली कर सकते हो और सबसे बड़ी बात मैम, आप वहाँ पे देखिए पुणे में बैठी हैं। मैं अगर आपसे साइंस पढ़ना भी चाहूँ तो मैं आपसे नहीं पढ़ पाऊँगा जाके आपके पास, है ना? बिल्कुल सही। ना तो मैं पुणे में हो सकता है कि वहाँ ना जाके रह पाऊँगा और ना ही मैं वहाँ पर आप समय दे पाएँगे कि मेरे लिए आप वहाँ पर कोचिंग करें या तो ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है और ऐसे-ऐसे सारे टीचर हैं, तो वो सब नहीं पॉसिबल और आप यहाँ पर आपको सब कुछ एक साथ है। तो कहीं न कहीं ये बेहतर वे है, अब हम सब लोग को ये चेंज होना पड़ेगा, हो रहे हैं, क्योंकि बेहतर मीडियम आता है, तो उसको मतलब एक्सेप्टेंस तो सही करिए बात तब है, तो आगे बढ़ समय बचाना है, समय बचाना है। जो आने-जाने में जो 10 किलोमीटर साइकिल चला के जाने में जो आपने बात बोली कि 10 जी, घंटे साइकिल चला के, तो वो समय कितना की बर्बादी थी। बचाना अब वो हाँ, आप जी, में ज़रिए नहीं थे, अब हाँ। ज़रिए हैं हमारे हैं। पास। अब ऐसा किताबें जो थोड़ी है थी कि वो अब हम अपने पिताजी को दिखाने के लिए आप 10 किलोमीटर साइकिल चलाते थे, हम ऐसे कोचिंग सेंटर जाएँगे जहाँ 15 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़े। मतलब इस चीज़ में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। अब हमारे पास कोई अपॉर्च्युनिटी है, तो वी नीड टू यूटिलाइज़ दैट और अब स्मार्टली आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही बात है। आईटी सेक्टर का इतना बड़ा बूम है, आपके पास आपको घर में एक सुई भी अगर मँगवानी है तो आप आज बिल्कुल, ऑनलाइन ऑर्डर करो, 1 घंटे में बिल्कुल। आपके पास पहुँच जाता है। तो जी, पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? ऑनलाइन पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल। मतलब जब आपके पास एक सुई पहुँच सकती है, तो शिक्षा का इतना बड़ा आपके पास जो भंडार है, वो क्यों जी, नहीं पहुँच सकता? जी, तो जी। जब तक लोग इस चीज़ को मतलब नहीं समझेंगे, तब तक एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि जब आप आधुनिक जीवन में जी रहे हो, तो आधुनिकता के साथ आप सब चीज़ों को जिएँ। ऐसा जी। नहीं कि आप किसी चीज़ में सोचेंगे पुराने तरीके से हम लोग चले तो हुँ, ही वो काम हो सकता है। जी। उसको आप और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जी, जी। मैम आने वाले समय में जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनका अपना आने का अगला भी विज़न है, काफ़ी विज़न है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी क्लासेस कहाँ-कहाँ चलती है और आने वाली क्या-क्या क्लासेस है या टाइमिंग्स क्या-क्या हैं? ताकि अगर जो भी बच्चा हालाँकि मैक्सिमम बच्चा आपके क्लास में जाता ही है, लेकिन जो भी पहली बार भी अगर कोई देख रहे हो और वो जाना चाहते हैं, तो वो कैसे मतलब किस टाइम पे या थोड़ा-सा अपने क्लासेस के बारे में बताएँगे मैम? जी। देखिए, मेरी जो क्लासेस रहती हैं, वो दिन की ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्लासेस मेरी होती हैं। अभी एट प्रेज़ेंट अब मेरे अभी 3 कोर्स ऑलरेडी लॉन्च्ड हैं। हुँ, एक सीटेट का कोर्स जो है वो चलता है मेरा एक्चुअली संडे को क्लासेस भी रहती हैं, तो मॉर्निंग आवर मैंने सबसे बेस्ट अभी तक चूज़ किया है। तो ओके। सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच में मेरे क्लासेस रहते हैं, हुँ, पहली बात तो। हुँ, 3 कोर्स चल रहे हैं अभी। सीटेट का जो कोर्स है वो मेरा फ्राइडे एंड सैटरडे को मेरा क्लास होता है मॉर्निंग में 8 टू 9 जो कि हुँ, हमारा 6 मंथ्स का बैच कोर्स है जिसमें आप लोग कंप्लीट सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको अभी थोड़ा ही समय हुआ है, जो बच्चे नेक्स्ट सीटेट के लिए पढ़ने जा रहे हो, इस कोर्स को आप लोग जॉइन कर लो। तो ओके। अगर आप बीच में से भी जॉइन करते हैं, थोड़ा-सा रिकॉर्डिंग है, तो वो हम लोग मिलके कवर अप कर लेंगे। जब समय मिलेगा आप अपने डाउट्स पूछिए, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, एवरी 4th सेशन डाउट क्लियरिंग है। उन रिकॉर्डिंग्स को सुनिए, पढ़िए और मुझे आके अपने डाउट्स बताइए, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो हुँ, जितना मिस हुआ है उसको कवर अप करके ये ऑनगोइंग कोर्स इसको आप लोग कर सकते हैं। दूसरा जो कोर्स है वो स्टार्ट होने जा रहा है यूपी टेट का। हुँ, वो कोर्स स्टार्ट होगा 1st ऑफ फरवरी से, उसमें भी क्लासेस मॉर्निंग में ही होंगी 8 टू 9। वीक में 3 डेज उसमें क्लास होंगे, दैट इज़ ऑन
संडे, मंडे एंड वेडनेसडे। तो हम्म। संडे, मंडे, वेडनेसडे 3 दिन क्लास है, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे सीटेट का कोर्स है सेम टाइम पे, मतलब हफ्ते में 5 दिन आपकी मेरे साथ सुबह 8 से 9 क्लास होगी। और जो हमारे बच्चे अभी सुपर टेट के लिए पढ़ने जा रहे हैं, उनको मौका मिलेगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे पढ़ने का, सुबह 10 से 11। तो अभी 3 कोर्सेज आप लोगों को मेरे प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं आप, डॉक्टर भावना अग्रवाल करके, उसमें टीईटी का सेक्शन दिखता है। सिंपल मैं तरीका बताती हूँ आप लोगों को। कोर्सेज आप लोग ढूंढते रहते हैं, मेरे पास कई बार मैसेज भी करते हैं ऐप पे कि मैम कोर्स ही नहीं मिल रहा, कैसे ज्वाइन करें, आप लिंक भेज दो, ये कर दो। तो मैं कह रही हूँ कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, इतना वेल फॉर्म्ड ऐप है, आप लोग दुनिया जान के ऐप को ओपन करके सर्वे करते हो, तो इसको क्यों नहीं देखते हो? ओपन कीजिए, जिस एजुकेटर का, मान लो आपको मेरी क्लास ज्वाइन करनी है, डॉक्टर भावना अग्रवाल करके सर्च कीजिए, उसमें टीईटी कैटेगरी में आपने जाना है, टीईटी का अलग से दिखता है, उसको क्लिक करोगे आपको मेरे सारे ऑनगोइंग, अपकमिंग और कंप्लीटेड कोर्सेज दिखाई देते हैं। जो भी आप कोर्स के लिए पढ़ना चाहते हो, उसका ऊपर प्लस का एक सिंबल होता है, उसको बस क्लिक कर दो, बस आपका एनरोलमेंट हो गया। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। 2-3 क्लास आप ज्वाइन करेंगे, आपको टाइम टेबल सेट हो जाएगा। और मैं कहती हूँ सब लोग अपना एक वर्चुअल अपना एक टाइम टेबल बनाओ, अगर एक्सेल बनाना आता है एक्सेल पे बनाओ, अगर पेपर पे बनाना आता है उस पे बनाओ, लेकिन एक टाइम टेबल सबके पास नोट होना चाहिए कि हमें नेक्स्ट क्लास कौन सा करना है। नहीं तो क्या होता है, अक्सर क्लासेस ही मिस हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। अब सीटेट का पीवाईक्यूज कोर्स एंड हो रहा है, बच्चे अभी पूछे मैम पीवाईक्यूज कोर्स कब आएगा, मैं कहा बच्चों चल रहा है कोर्स, चल रहा है वही। हम तो वेट कर रहे हैं। तो ये एक क्या है, अपडेट नहीं रहते हैं बच्चे, नोटिफिकेशन आता है उसको इग्नोर कर देते हैं कि ऐसे ही है। एक बार देखना चाहिए कि आए दिन रोज मेल जाता है कि अब ये नया कोर्स लॉन्च हो गया है, तो आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ेगा। जैसे आप लोग अपना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपडेट रहते हो, ऐसे आप अपनी पढ़ाई के लिए फोकस हो जाओ और अनअकैडमी पे अपडेट रहो। तो जो आपके फेवरेट एजुकेटर्स हैं जिनसे आप पढ़ना चाहते हो उनको फॉलो करो। सर हैं, मैं हूँ, करीमा मैम है, इतने सारे एजुकेटर्स हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकती, बहुत सारे हैं। तो जो भी एजुकेटर्स हैं आप लोग पढ़ना चाहते हैं, उनकी क्लासेस को ज्वाइन करने का सिंपल तरीका एनरोल करना। तो वो भी आप लोगों को करना पड़ेगा, तरीका मैंने बताया। फिर भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके पूछिए, आप लोग ऐप पे मैसेज का भी ऑप्शन है। बिल्कुल। और थोड़ा सा डिजिटली अवेयर होइए। अब जब सब कुछ दिख रहा है, सामने दिख रहा है, तो जुड़ने की कोशिश करिए। फेसबुक पे किसी की प्रोफाइल खोजनी है कि नाम लिखते हैं 10-10 दिखता है, फिर भी खोज लेते हैं, अच्छा यही उसका होगा। इतना खोज लेते हैं तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे क्या है, एक नाम जी। से एक एजुकेटर ही है। तो आप बहुत आराम से ढूंढ सकते हो कैटेगरी। जी, अब जी। तो सर्च ऑप्शंस इतने अच्छे हैं सर, अभी तो कहाँ ऐप कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। वही ना। मुझे लगता है मोबाइल में इतना डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ जितना अभी अनअकैडमी के ऐप पे हो गया है। जी, तो जी, जी, बिल्कुल। हम लोगों को भी एक्सेस कितना, मैं अगर अपना अभी पहला कोर्स ढूंढने जाऊं तो अभी वो भी मुझे आसानी से मिल जाता है। मिल जाएगा। तो अभी इतना डिजिटलाइजेशन है, बच्चों को कोर्स क्यों नहीं मिलता? बिल्कुल। क्योंकि वो लोग ना सर्च आउट नहीं करते हैं, सर्च आउट नहीं करते, एक्सप्लोर नहीं करते। एक्सप्लोर नहीं करते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे ना, मैं कहती हूँ इसको ऐसे समझो कि आप फेसबुक पे सर्च कर रहे हो, तो हाँ, आपको बिल्कुल। ये तुरंत मिल जाएगा। आप ये सोचो आप एजुकेशन के लिए ऐप पे सर्च कर रहे हो, तो कर रहे हो। कोई बुक हाँ, भी नहीं तभी मिलेगी। माथा थोड़ा भारी हो जाता है। एक बार में नहीं मिलता है, मैम को मैसेज कर दो, मैम बता ही देगी, डायरेक्ट लिंक दे देंगी। जी। मैम, काफ़ी सारी बातें हमारी हुई, लेकिन लास्ट क्वेश्चन एक मेरा है मैम आपसे कि अगर आप कुछ बात ऐसी रह गई हो जो आप बच्चों को बताना चाहते हो, या मेरा भी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट में कुछ जो आप संदेश बच्चों को देना चाहते हो अपने तरफ से, अपने सक्सेस, फेल्योर से, अपने चैलेंजेस से, या कोई भी बात और अगर आपके मन में हो, तो प्लीज़ बच्चों से ज़रूर शेयर करिए। बिल्कुल सर, एक ही बात है बस कि आप लोगों को पूरा कीन फोकस होना है, लाइफ में कभी हार नहीं माननी, कभी लाइफ में स्टॉप बटन नहीं है। जहां से लगे एंड हो गया है, समझो यहीं से शुरुआत है। तो अभी आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो, अपने दिमाग में ये मत सोचो कि मुझे एग्जाम क्लियर करने के लिए क्लियर करना है। आपको ये करना है, एग्जाम जाके एग्जाम देते समय ये एटीट्यूड होना है, मैंने इतने टाइम मेहनत करी है, कुछ तो करके दिखाऊं, कुछ तो प्रूफ करूं, और मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो बस अब आपने इसी डेडिकेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ पूरा फोकस होके पेपर अटेम्प्ट करना है। और कभी ये नहीं सोचना है कि इट्स अ एंड, इट्स नेवर अ एंड, इट्स अ स्टार्ट। तो आप लोग कहीं से भी शुरुआत करो, कहीं से भी, अगर आप फोकस हो, डेडिकेटेड हो, अपने अंदर अगर आप में चाह है और आपने राह पकड़ी है, तो आपको सब कुछ अपने आप मिलता जाएगा। और कभी भी बेईमानी नहीं करनी, टू बी ऑनेस्ट विद यू, विद दोस्त जिनके साथ आप काम कर रहे हो, और अगर आप टीचिंग में जा रहे हो तो बच्चों के साथ ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो आप उनके लिए सब कुछ हैं। जब आप पढ़ने जा रहे हैं, तो अगर आप आगे टीचर बनने जा रहे हो, तो आप जो बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो
कि वो सीखें, आप अपने अंदर वही एटीट्यूड डेवलप करें। तो बस इतना ही है कि अच्छे से पढ़िए, एक्सप्लोर कीजिए। और एक टीचर के लिए एक खास बात ये है कि टीचर्स को ये लगता है कि हमने जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, खत्म हो गया। टीचर की लाइफ भी डॉक्टर की लाइफ की जैसी है, कभी नहीं खत्म होती पढ़ाई। हम लोग आज भी अगर आप एक्सप्लोर करना नहीं, जिस जिस दिन आपने एक्सप्लोर करना बंद कर दिया, नई चीजों को आपने देखना बंद कर दिया कि आज क्या नया आया है, अगर आपने वो देखना बंद कर, समझ लीजिए वहीं पे आपका खत्म, पढ़ाई खत्म, बिल्कुल तो एंड हो गया। तो ये टीचिंग और मेडिकल ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें आपको सारी जिंदगी पढ़ना है और पढ़ाना भी है, ठीक है। तो एक अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप अपने आप को सशक्त बनाएंगे, इस लेवल का लेके जाएंगे कि आप किसी को आगे पढ़ा सके, तो आगे आप ये देखो सोसाइटी कितनी अच्छी हो जाएगी। तो बस अपने आप को सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनाइए और अच्छे से पढ़िए। एंड एग्जाम है आप लोगों का, तो ऑल द वेरी बेस्ट, डू योर बेस्ट। 6 महीने की 1 साल की मेहनत है, बल्कि मोर देन दैट मैं कहूंगी। और जो बच्चे किसी भी वजह से इस बार एग्जाम नहीं दे पा रहे, सेंटर दूर है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, बहुत सारी ऐसी, लेकिन वो निराश हताश ना हो। हर चीज का एक समय होता है, आपकी की भी पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाएगी। इसको आपको शायद मौका मिला और पॉलिश करने का, तो क्लासेस में आइए, रेगुलरली ज्वाइन कीजिए, अपनी मेहनत को पॉलिश कीजिए और फिर डू योर बेस्ट इन द नेक्स्ट टाइम। तो कभी निराश नहीं होना, हताश नहीं होना है और अच्छे से एग्जाम देना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ थी मोस्ट वर्सिटाइल और डायनेमिक लेडी ऑफ अनअकैडमी एडुकेटर डॉक्टर भावना अग्रवाल मैम। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे इस 2 एपिसोड में जुड़ने के लिए और इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, जो हमने भी सीखी है, बाकी टीचर भी सीखेंगे, बच्चे तो सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आज ज्वाइन करके। और आज सच में इतनी बातें हुई हैं कि मतलब इतना कुछ सीखने को मिला है। सीरियसली आई एम रियली थैंकफुल टू अनअकैडमी, थैंकफुल टू यू सर कि मुझे इनवाइट किया गया कि मैं आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू वेरी मच मैम। और दोस्तों, आप सब लोग भी खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।